हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप मंगलमय होंगे। मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि आज जो मैंने 30 दिवसीय विपश्यना कोर्स किया है, उसका आखिरी दिवस है और वो मैत्री दिवस कहलाता है। तो 30 दिवसीय शिविर के मेरे फ़ायदे क्या रहे, मेरा अनुभव क्या रहा, ये बताने के लिए यहाँ पे मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। लंबे शिविर जो होते हैं, सच में उसकी गहराई, ध्यान की गहराई या फिर काम करने की जो गहराई है, वो बहुत ज़्यादा होती है। जब तक आप लंबे शिविर करेंगे नहीं, तो आपको उसके फ़ायदे क्या होंगे? आपके जो कर्म संस्कार है या फिर आपको जो चीज़ें अंदर से तकलीफ़ दे रही है, मन के स्तर पे तकलीफ़ दे रही है, वो सारी चीज़ें जब तक डिलीट नहीं होंगी, तो आप वो शांति प्राप्त नहीं कर सकते, जो आप करना चाहते हैं। तो मैं अवश्य आपसे कहूँगा कि जो भी विपश्यना करते हैं, उन्होंने लंबे शिविर अवश्य करने ही चाहिए। 20 दिन के कोर्सेज़, 30 दिन के कोर्सेज़, 45 दिन के कोर्सेज़, 60 डेज़ के कोर्सेज़ अवश्य करने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो में मैं आपको ये बिल्कुल भी बताऊँगा नहीं कि व्यवस्थाएँ क्या होती है, क्योंकि 10 दिन की शिविर की व्यवस्थाएँ, समय सारणी, रूम्स कैसे होते हैं, फॉर्म कैसे भरने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो स्पेशली 20 दिन के शिविर में और 30 दिन के शिविर में फिर अंतर क्या होता है, या फिर 10 दिन के शिविर में और 30 दिन के शिविर में अंतर क्या होता है? तो कोई अंतर नहीं होता, समय सारणी वही है। आपको वही उसी प्रकार का 10 दिन में आपने जो मेडिटेशन किया था, वही मेडिटेशन यहाँ पे करना है। सिर्फ़ वो 10 दिन का था और ये 30 दिन का शिविर है। 10 दिन के शिविर में और 20 दिन के शिविर में मंगल मैत्री जो है वो सिर्फ 1 दिन की होती है, लेकिन 30 दिन का जो शिविर है वो लंबा होने की वजह से मंगल मैत्री जो है वो 2 दिन की होती है। जैसे 29वें दिन आपको बात करने को मिलती है, आपका जो मौन है वो 30 दिवसीय शिविर में 29वें दिन को खुलता है, आप बात कर सकते हैं। और मोबाइल जो है वो आपको 30वें दिन ही मिलेगा, मतलब आखिरी के दिन ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 30 दिन का कोर्स है तो 29वें दिन में जो पहला मंगल मैत्री दिवस है उस दिन आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। आप अपने साथ में जो साधक थे, जो आपके साथ में साधना कर रहे थे, उनके साथ में धर्म चर्चा कर सकते हैं और दूसरे दिन आप जब आपको मोबाइल मिलेगा तभी आपको यहाँ पे जो है आप घर पे बात कर सकते हैं। जो फ़ायदा 10 दिन के शिविर में है, उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे 30 दिन के शिविर में होता है। आपकी साधना करने की जो प्रैक्टिस है, वो बढ़ती है, अपनी बैठने की कैपेसिटी है, वो बढ़ती है और जो कर्म संस्कार सच में आपको तकलीफ़ दे रहे हैं या जो मन की अवस्था आपको तकलीफ़ दे रही है, वो सब यहाँ पे तकलीफ़ जो है, वो दूर हो जाती है। तो अवश्य विपश्यना कोर्सेज़ कीजिए। आप देख सकते हैं, मैं विपश्यना के इगतपुरी के धम्म तपोवन वन सेंटर पे हूँ और आप यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो एटमॉस्फियर है, ये सारा एटमॉस्फियर आप देख सकते हैं। ये साइड में जो है यहाँ पे पुरुषों के लिए जो भोजन की व्यवस्था होती है वो हॉल है। उसके पीछे जो है वो धम्म हॉल है जहाँ पे बैठ के हम साधना करते हैं और यहाँ पे जो है वो शून्यागार है। तो जैसी व्यवस्था यहाँ पे 10 दिन के या 20 दिन के शिविरों में मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी, वैसी ही व्यवस्था जो है वो 30 दिवसीय शिविर में होती है। दूसरा एक महत्व का मुद्दा ये है कि 30 दिवसीय शिविर में 45 दिन का शिविर भी ऐड होता है, मतलब 30 दिन का शिविर और 45 दिन का शिविर, 45 डे का जो शिविर होता है वो साथ में चलता है। तो 30 दिन का शिविर अगर खत्म हो जाए तो 45 डेज वालों के जो 15 दिन बाकी होते हैं उनका शिविर यहाँ पे कंटिन्यू जो है वो शुरू ही रहता है। मतलब कंबाइन में जो शिविर होने वाला है वो एक में ये शिविर है कि 30 दिवसीय शिविर और 45 दिवसीय शिविर ये जो है ये कंबाइन में होते हैं। तो साधना बहुत गहरी होती है, बहुत अच्छे-अच्छे साधक आपको मिलते हैं, बहुत गहराई से ध्यान साधना करने वाले साधक आपको मिलते हैं और इसलिए धर्म में अगर आगे बढ़ना है, ध्यान में अगर आगे बढ़ना है, विपश्यना में अगर आगे बढ़ना है, तो आपने लंबे कोर्सेस आवश्यक करने चाहिए। कुछ भी अगर अड़चन हो तो पिछले जो पुराना वीडियो मैंने यहाँ पे डाला था और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी भेजता हूँ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। साधना कीजिए, ध्यान करना ही भारतीय संस्कृति है। बुद्ध ने भी ध्यान किया, भगवान महावीर ने भी ध्यान किया और भगवान महादेव ने भी ध्यान किया। ध्यान ही हमारी संस्कृति है। अंतर्मुखी, सदा सुखी। धन्यवाद।